सकून एपिसोड नंबर 1। ऐना अपने नए सूट को पहनकर बड़ी खुश होती है, लेकिन दर्जी ने उसकी फिटिंग ख़राब कर दी। इस बात पे परेशान है, अपनी बहन से कहती है कि ये ठीक करवानी है। तो बहन कहती है अम्मी को कहना पड़ेगा, लेकिन अम्मी मानेंगी नहीं, बड़ी मुश्किल से अम्मी को मनाना पड़ेगा। दोनों बहनें मिलकर अपनी मदर को मनाती हैं कि हमें मार्केट जाकर इसकी फ़िटिंग ठीक करवाने थे। मामा मान जाती हैं, वो कहती हैं मैं नहीं ले जा सकती, बिज़ी हूँ, तो खुद चले जाएं। उधर उस्मान पीरज़ादा अपने ऑफिस में बैठकर अपने क्लाइंट से बात कर रहा होता है। किसी नए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करता है और एक कॉन्ट्रैक्टर जो है वो मान नहीं रहा उसकी बात। तो इतने में आहद जो है वो एक फ़ाइल लेके आ जाता है, कहता है कि ये देखें, ये आपके पास करप्ट लोग काम करते हैं, अगर आप बात नहीं मानेंगे तो ये मैं सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा। जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्टर बात मान जाता है। रज़ा उस्मान पीरज़ादा का बेटा है, जो अपने दोस्त के साथ बाइक रेस करने के लिए रोड पे आता है। आगे जाते हुए एक लड़की को हिट करता है, लड़की नीचे बच्ची नीचे गिर जाती है। आहत यतीम खाने में जाके बच्चों को गिफ्ट तकसीम करता है। उसे वहाँ कॉल आती है कि बच्ची गिर गई है। वो फ़ौरन पहुँच कर बच्ची को हॉस्पिटल ले जाता है। उधर आयमा और आयना के फादर घर आते हैं। दोनों बहनें बाप के पास आती हैं अपनी सिफारिश लेके कि हमने अपने टेलर के पास जाना है। फादर मान जाते हैं, कहते हैं ठीक है जाएं, आप सुबह में ड्रॉप कर दूंगा, शाम को जल्दी घर वापस आ जाना। दोनों बहनें बड़ी खुश होती हैं। उधर हॉस्पिटल उस बच्ची को हॉस्पिटल लेकर जाता है आहत। और रज़ा की मदर अपने घर में एक चैरिटी की मीटिंग करती है। सब ख़वातीन को बुलाकर कहती है कि गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए, हम इसी तरह अपने काम को जारी रखेंगे। इतनी देर में रज़ा घर पहुंचता है और बड़ी परेशान हालत में होता है। माँ उसके पास आती है। वो माँ को बताता है कि मैं बाइक चला रहा था, एक बच्ची सामने आ गई और वो गिर गई। तो माँ ने कहा कोई बात नहीं, आप परेशान नहीं हो, ये गरीब लोग तो होते ही फुटपाथों पे रहने के लिए, तुम परेशान नहीं हो, तुम्हारे फादर देख लेंगे। आहत उस लड़की को हॉस्पिटल लेके जाता है और हॉस्पिटल में उसके लड़की के पेरेंट्स आते हैं। पेरेंट्स को कुछ पैसे देता है, तसल्ली देता है, उसके इलाज के पैसे देता है और उसकी तालीम का ज़िम्मा भी खुद ले लेता है। उधर अगली सुबह होती है। उस्मान पीरज़ादा अपनी डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे होते हैं, तो अपने बेटे रज़ा को बुलाता है। तो रज़ा नाराज़ होता है अपने फादर से। फादर उससे नाराज़ होते हैं कि तुमने गलत काम किया, अगर आहत ना आता तो न जाने क्या होता। तो वो कहता है मैंने ही आहत को बुलाया था। फिर वो कहता है मेरी बाइक और गाड़ी की चाबियाँ नहीं हैं। तो फादर कहते हैं अब वो नहीं मिलेंगी। वो नाराज़ होकर चले जाते हैं। इधर आयमा और आयना दोनों बाज़ार में शॉपिंग करने आती हैं। उधर ऐना का मंगेतर भी पहुंच जाता है, जो उसको देखकर परेशान होता है और उसकी तस्वीरें बना लेता है। उधर रज़ा के दोस्त की शादी है, उसने हैदराबाद जाना है, लेकिन उसको इजाज़त नहीं मिल रही। रज़ा की बहन आहत को कॉल करके कहती है कि प्लीज़ बाबा से कहें आप ले जाएं उसको और बाबा को मना दें। ऐना का मंगेतर बाज़ार में तस्वीरें बनाकर उनके घर पहुंच जाता है। वो बाज़ार में शॉपिंग करती हैं और खाती पीती हैं और घर आ जाती हैं। उधर आहत को मना लेती है रज़ा की बहन। आहत उस्मान पीरज़ादा से मीटिंग के बाद रिक्वेस्ट करता है कि उसको दोस्त की शादी है रज़ा की, उसको जाने दे, मैं उसको लेके जाऊंगा। उस्मान पीरज़ादा कहता है एक शर्त पे कि उसको गाड़ी को हाथ नहीं लगाने देना। तो कहता है ठीक है, मैं आपको मायूस नहीं करूँगा, मैं उसको ले जाता हूँ हैदराबाद और उसको खैरियत से वापस ले आऊँगा। जिस पे उस्मान पीरज़ादा बहुत खुश होता है। उधर दोनों बहनें शॉपिंग से वापस आती हैं, बड़ी खुश होती हैं। इतनी देर में उसका मंगेतर, ऐना का मंगेतर उस्मान दरवाज़ा बजाकर घर आता है। उसे कहता है तुम बाज़ार में भागती क्यों फिर रही थी, तुम बेपर्दा होकर लोगों को दिखाती फिर रही थी, ये देखो मैंने तुम्हारी तस्वीरें हैं। तो वो सख्त नाराज़ होता है, जिस पे ऐना खामोश हो जाती है। तो उसकी बहन आयमा आ जाती है और वो उसको जवाब देती है कि आप जो खड़े बातें कर रहे हैं ये बाहर वाले सारे सुन रहे हैं। अगर वो खामोश होके फिर घर चला जाता है। आयमा ऐना को समझाती है, ऐना रोने लग जाती है। वो कहती है अगर तुम ऐसे ही डरती रहोगी तो ये तुम्हें और डराता रहेगा, ऐसे नहीं ज़िंदगी गुजरेगी। उधर
नीली की शादी का मेहंदी का दिन आ जाता है। दोनों बहनें तैयार होकर नीली के पास आती हैं, बहुत ही खुश होती हैं और दोनों ही बहुत अच्छी तैयार होकर पहुंचती हैं। तो ऐना को उसकी मदर, नीली की मदर कहती हैं कि तुम ऐसा करो, चाय बना लो, कराची से मेहमान आए हैं और काम वाले पता नहीं किधर चले गए हैं, तुम चाय बना दो तो वरना बेटा मेरा नाराज़ हो जाएगा। तो वो ऐना कहती है ठीक है मैं चाय बना देती हूँ। तो फिर चाय मेहमानों को वो नौकरानी दे देगी। वो चाय बनाती है, उसके दोस्त पहुंच जाते हैं घर, बड़े खुश होके मिलता है रज़ा अपने दोस्त को और आहत का तारुफ कराता है और वो कमरे में बैठ के चाय का वेट कर रहे होते हैं। वो चाय बना कर देती है ले और इंतज़ार करती है कि कहाँ रह गई है काम वाली, कहाँ रह गई। तो इतनी में उसकी आंटी से नीली की मदर कहती हैं कि चाय तुम खुद ही दे आओ, चाय ना मिली तो बेटा बहुत नाराज़ होगा, मैं देखती हूँ वो किधर गई। तो वो दरवाज़ा पहले तो हिचकिचाती है, फिर बढ़ती है और दरवाज़ा नॉक करती है, जहाँ आहत भी उसको देखता है और रज़ा भी उसको देखता है। जब आहत रज़ा से कहता है जाओ देखो कोई आया है, रज़ा दरवाज़ा खोलता है और वो ऐना को देखते ही रह जाता है। फिर बड़ी मुश्किल से वो उसके हाथ से ट्रे पकड़ता है, वो ऐना को देखता है और उस जाते जाते कहता है अपना नाम तो बता जाओ। इतनी देर में उस्मान सीढ़ियों से नीचे उतर आता है और वो कहता है ऐना नाम है। तो उस्मान ऐना से सख्त नाराज़ होता है और गुस्सा करता है कि तुम खुद आई हो इसके पास। वो कहती नहीं मुझे आंटी ने भेजा था। तो वो गुस्से में, शदीद गुस्से में उसको थप्पड़ मारने लगता है। तो रज़ा उसका हाथ पकड़ लेता है।